और आज का सेशन में हम लोग ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर के ऊपर में बात करने वाले हैं, यानी कि कैरी पैक का बॉट चेन का खुद का एक्सप्लोरर, बॉट एक्सप्लोरर। तो आप यहाँ पर कैसे करके सारी चीजों को देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी ही मेन पार्ट होता है विश्वास के लिए, बिकॉज विदाउट बिलीफ आस्ते आस्ते। सिस्टम हम लोग कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में काम को नहीं कर सकते, राइट। तो आज बने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट माय वॉइस, मतलब कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग मी? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कि आज हम लोग यहाँ पर हर दिन लगभग एवरी डे वी आर डूइंग अ जूम सेशन, राइट, दिया जाता है। बट फिर भी हमारे यहाँ पर जो मैक्स, मतलब अगर आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर ग्रोथ करेंगे। अगर हमारे ही अंदर नॉलेज नहीं रहेगी तो क्या हम अपनी टीम में इसको डुप्लीकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी वैसे भी हमारा कहीं ना कहीं अपडेट आ चुका है कि इंडियन टाइम में मैनेजमेंट की तरफ से वीकली 1 डे या 2 डे जो भी है अपडेशन का मीटिंग दिया जाएगा। मिस्टर जॉनसन राव पर्सनली आकर के आपको कभी भी मौका होगा तो मिस्टर जॉनसन राव भी आएंगे, उनके समय के अनुसार आप सभी को अपडेट करेंगे। कभी भी अगर कोई भी चीज को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आपको शेयर करना हो तो दैट इज ऑल अबाउट द अपडेशन मीटिंग। लेकिन 8 बजे वाली जो जूम सेशन होती है, वो जूम सेशन कहीं ना कहीं आप सभी का नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग सेशन है, एजुकेशनल सेशन है, जिससे हम डेली बेसिस में एजुकेशन को ले। तो दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं। एक चीज मैं नोटिस की थी पटाया का मीटिंग में, काफी लोग वहां पर आए थे, बहुत सारे चीजों के ऊपर उनके पर्सनली सभी जितने भी पार्टिसिपेंट बनते हैं हर दिन पर को बिल्ड करना है। क्योंकि जब तक हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस को बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हमें ग्रोथ कैसे मिलेगी? जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे हमें ग्रोथ कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जूम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, मैक्सिमम लोगों को प्रमोशन करें, ताकि सभी लोगों को आइडिया मिल पाए, सभी लोग ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर पाए। हूँ आज हम लोग यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, बहुत सारे नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए नए टॉपिक्स के ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर आप सभी के बीच में शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, एक चीज हमें यहाँ पर समझना है, आज हम यहाँ पर जो भी देख रहे हैं या सीख रहे हैं, यहाँ पर हम सभी के लिए है, और हर दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम अपने बिजनेस में इसे किस तरीके से ग्रो करें। कंपनी का ऑलवेज सपोर्ट रहता है, मैनेजमेंट का सपोर्ट रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर अपने लाइफ में एक नया चेंजेस परिवर्तन को ला सकते हैं। तो अभी मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया है, और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से सबसे पहले ये टोकन फ्लो डायग्राम से बात करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूंगी आज का अपडेट। जैसे कि आप लोग आज के अपडेट में एक चीज देखे होंगे, आज एक मैसेज आया था, अपग्रेडेड सीए सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। दोस्तों, ये क्या है? मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत लोग जो है इसको देख के छोड़ दिए हैं, बहुत लोग इसके बारे में सर्च किए, रिसर्च किए, समझे हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को पता है। इसीलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप सभी के बीच बात करना चाहूंगी, ये क्या है, चीजें देखने को मिलेगी। मतलब आपको एक चीज यहाँ पर ये समझना है दोस्तों, कि आज जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये टोकन फ्लो डायग्राम को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। यूजर के फंड डिपॉजिट होने के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग वॉलेट में कैसे होता है। आज हम लोग यूजर है, हम लोग पैसे फंड को डिपॉजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये सवाल उठता है कि जो हम पैसे डाल रहे हैं, हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है, जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है।
क्या ये कंपनी हमारे लिए जो थाईलैंड ट्रिप करवा रही है, मलेशिया ट्रिप करवा रही है, क्या उसी पैसे से करवा रही है? दोस्तों ये सारी चीजों की, अब यहाँ पर आप जो फंड फ्लो एलोकेशन मैकेनिज्म को देख रहे हैं, जब यूजर फंड डिपॉजिट करता है तो फंड दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक वाइड एड्रेस जो 70% आपका फंड यूएसडीटी के फॉर्म में रिजर्व रहता है इस एड्रेस में, और वी एड्रेस जो 30% टोकन बाय करने और जरूरत पड़ने पर सीए टोकन बायबैक के लिए यूज किया जाता है। नेशनल बॉट एड्रेस को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एड्रेस से इकोसिस्टम के टोकन रिजर्व और बायबैक एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है दोस्तों। अब बॉटचेन के वॉलेट रिजर्व को कैसे वेरीफाई करना है? बॉट स्कैन वेबसाइट के थ्रू ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर ओपन करके वॉलेट एड्रेस और उनकी ऑन चेन एक्टिविटी को चेक किया जा सकता है दोस्तों। हम लोग चेक करने वाले हैं। इससे इकोसिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और ग्रोथ को वेरीफाई करना हमारे लिए आसान है। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? क्रोम में। क्रोम में जब हम जाते हैं तो हम जाएंगे botchain.ai। यहाँ पर botchain.ai में आप जब जाते हैं तो एक्सप्लोरर का अलग से पेज आता है, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट मिनट। हम अभी कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट, या फिर आप उसमें भी जा सकते हैं तो डायरेक्ट botchain.ai में भी जा सकते हैं। ये हमारा botchain का एक्सप्लोरर ओपन हो गया। टोटल वॉलेट एड्रेस आपको कितना दिख रहा है? टोटल वॉलेट एड्रेस लमसम आप यहाँ पर 1.2 मिलियन, लगभग आप 1287327, मतलब 1.2 मिलियन आराम से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वॉलेट एड्रेस, यानी कि 12,87,327 वॉलेट एड्रेस है। बॉट चेन पर रजिस्टर्ड है दोस्तों। अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ ध्यान से समझिएगा। वॉलेट एड्रेस 1.2 मिलियन, करीबन करीबन 12 लाख, 12,87,327 वॉलेट एड्रेस बॉट चेन पर रजिस्टर्ड है। इनमें से करीब अलग अलग प्रोजेक्ट इकोसिस्टम से आए हैं जो बॉटचेन के एक्सपैंडिंग इकोसिस्टम को दिखाता है। दोस्तों इसका एवरेज ब्लॉक टाइम कितना दिख रहा है? 0.7 सेकेंड, यानी ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसेस होते हैं। डेली गैस फीस, यानी कि डेली ट्रांजैक्शन, यहाँ पर गैस फीस रोजाना ट्रांजैक्शन कितना आपको दिख रहा है? 1,23,000, यानी कि यहाँ पर आपको करीबन करीबन 1 मिलियन, आप कह सकते हो 1,23,000 के गैस फीस जनरेट होते हैं। ये ब्लॉकचेन पर होनी एक्टिविटीज और नेटवर्क यूसेज को इंडिकेट करता है। दोस्तों बॉट स्कैन एक्सप्लोरर की मदद से, बॉट स्कैन के एक्सप्लोरर है उसके मदद से कोई भी पर्सन ब्लॉकचेन डेटा को खुद वेरीफाई कर सकता है। वॉलेट एड्रेस, रिजर्व, ट्रांजैक्शन और नेटवर्क परफॉर्मेंस सब पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, जो ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर दिखाता है। अब ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में कंपनी की डेली इनकम लगभग कितने हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। का बॉट का प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, करीबन करीबन 14 मिलियन आप कह सकते हो। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, इसका टोटल ट्रांजैक्शन, हर एक चीज आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। मिस्टर जॉनसन जाओ का विजन है कि आने वाले कुछ महीनों में डेली इनकम को $1 मिलियन पर डे तक बढ़ाया जाएगा दोस्तों, और ये बहुत जल्द होने वाली है। उन्होंने एक चीज यहाँ पर देखना है और समझना है कि कंपनी की यूएसडीटी रिजर्व को ब्लॉकचेन पर कैसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? सबसे पहले वाई एड्रेस, ये हमारा एड्रेस का पेज है। हम सबसे पहले वाई एड्रेस पर जाएंगे। वाई एड्रेस को सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉपी। यहाँ पर सबसे पहले हम गए वाई एड्रेस, जो कि यूएसडीटी ट्रेजरी एड्रेस है। इसको कॉपी करके हम यहाँ पर ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर जा करके इसको यहाँ पे सर्च करेंगे। जब हम इसको सर्च करते हैं ये हमारा ओपन हो जाता है इसका पूरा पेज। फिर उस एड्रेस को यहाँ पर लिक्विडिटी पूल में अवेलेबल यूएसडीटी रिजर्व बैलेंस को हम देखेंगे। इसको हम ओपन करते हैं टोकन में जाकर के। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? यूएसडीटी रिजर्व लिक्विडिटी पूल में कितना है? 30155,668.30।
करीबन करीबन आप कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ट्रांसपेरेंसी है। इसीलिए कोई भी यूजर एक्सप्लोरर पर जाकर वॉलेट बैलेंस और रिजर्व अमाउंट को खुद वेरीफाई कर सकता है। वाई एड्रेस को एक्सप्लोर में सर्च करके आप रिजर्व बैलेंस को वेरीफाई कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो। दोस्तों, कंपनी के रिजर्व को पब्लिक ब्लॉकचेन पर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना हमारा रिजर्व है फंड, क्योंकि इससे कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड होता है। लगभग कितना, 30 मिलियन यूएसडीटी। इस अमाउंट को सिर्फ क्लेम करने के बजाय ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर वेरीफाई करना चाहिए हम। अब नेशनल बॉट एड्रेस को हम चेक करेंगे। नेशनल बॉट एड्रेस, वी एड्रेस, ये हम जे एड्रेस को चेक करते हैं कॉपी करके। यहाँ पर हम सर्च में वापस से जाएंगे और सर्च में जा करके हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, पेस्ट, और इसे हम क्या करेंगे फिर जस्ट, इसे हम पेस्ट करके इसे हम सिलेक्ट करने वाले हैं। ये ओपन हो गया हमारा जी एड्रेस। दोस्तों, यहाँ पर यूएसडीटी ट्रेजरी बॉट एड्रेस को कॉपी हमने किया है, हर एक चीज देखा है। यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे हैं, इसका बैलेंस क्या है, इसका लास्ट बैलेंस कितना है, ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कितना हुआ, इसका गैस यूज क्या है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर चेक किया है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी हमारा बॉट का प्राइस $9.65 चल रहा है। और सीए सर्कुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि मार्केट में कितने सीए टोकन सर्कुलेशन में है। इससे ये एस्टिमेट किया जा सकता है कि अगर एक साथ बहुत सारे इन्वेस्टर अपने सीए टोकन को सेल करना चाहें तो कंपनी के रिजर्व उस डिमांड को सपोर्ट कर सकता है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे ए वॉलेट, जो 42% का डिस्ट्रीब्यूशन है ए वॉलेट में। ए वॉलेट को जा करके हम यहाँ पर सर्च करते हैं। दोस्तों, जब हम ए वॉलेट को यहाँ पर सर्च करेंगे ना, तो ए वॉलेट टोकन है जो इन्वेस्टर के पास अवेलेबल होते हैं। इन टोकन को इन्वेस्टर कभी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर सेल या डंप कर सकते हैं। इसीलिए ए वॉलेट को देखकर मार्केट में अवेलेबल टोकन सप्लाई और सेलिंग प्रेशर का आइडिया हम ले सकते हैं। तो इससे हमें यहाँ पर दिख रहा है कैरी पैक का कितना है करीबन, और यहाँ पर वॉट प्राप्त है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं कितना क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। अराउंड आप यहाँ पर मिलियंस में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो दिखाने का यही मतलब है कि इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं इन्वेस्टर के अवेलेबल ये टोकन। डेस्क पर ये टोकन कभी भी सेल किया जा सकता है, इसलिए रिजर्व एनालिसिस के साथ सर्कुलेटिंग सप्लाई को कभी हमेशा देखते रहना जरूरी है। तो ए वॉलेट के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में आपको बताया। ए वॉलेट में यूजर के पैसिव इनकम और माइनिंग रिटर्न वाले सीए टोकन स्टोर होते हैं। ए वॉलेट में जो सीए टोकन होते हैं उन्हें इन्वेस्टर जब चाहे विड्रॉ करके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर सेल कर सकता है। इसीलिए ए वॉलेट मार्केट में अवेलेबल सेलिंग सप्लाई को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वॉलेट में लगभग करीबन करीबन आप यहाँ पर कितना देख पा रहे हैं, कितना यहाँ पर सीए दिख रहा है, 266,851.4901। ये हमारा अवेलेबल सीए टोकन है। अगर होल्डर चाहे तो ये टोकन मार्केट में सेल किया जा सकता है। इसलिए ए वॉलेट सर्कुलेटिंग सप्लाई को मॉनिटर करने से इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है ताकि मार्केट में पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर को समझा जाए। तो इसी तरीके से दोस्तों, हम बी वॉलेट, एम वॉलेट, ये सारे वॉलेट को चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो बी वॉलेट, स्टेकिंग यील्ड पेमेंट पूल, ये बी वॉलेट, इस वॉलेट में यूजर अपने सीए टोकन फ्लेक्सिबली स्टेक कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर टोकन को विड्रॉ भी किया जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन के लिए यूज होता है। एम वॉलेट जो है
ये एम वॉलेट क्या है? एम वॉलेट, इस वॉलेट में सीए टोकन फिक्स लॉकअप पीरियड के लिए स्टेक होता है, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज, अभी 540 डेज का भी आ चुका है। लॉक पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही टोकन अनलॉक होते हैं। ये है एम वॉलेट। पी वॉलेट पे अगर हम जाते हैं, स्टेकिंग यील्ड पेमेंट पूल। पी वॉलेट डेटा एनालाइज करते हुए दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब ये है टोकन स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका बिहेवियर ए वॉलेट से फ्रीली अवेलेबल टोकन से अलग है। यानी कि ए वॉलेट, बी वॉलेट और एम वॉलेट को अलग अलग समझना जरूरी है, क्योंकि हर वॉलेट का इकोसिस्टम में अलग पर्पस है। इन वॉलेट को एनालाइज करके टोकन सर्कुलेशन और स्टेकिंग पार्टिसिपेशन को हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट में फंड फ्लो डायग्राम, वाई एड्रेस। ये एड्रेस में जो 70% फंड आता है वो कंट्री लेवल रिजर्व के लिए यूज होता है। 90% जाता है आपका नेशनल वॉट एड्रेस में, ये बैकअप रिजर्व होता है। और 10% सीए बायबैक एड्रेस। इस फंड का यूज मार्केट से सीए टोकन बायबैक करने के लिए किया जाता है। और ये जी एड्रेस जो देख रहे हैं 30%, इस फंड एक्सचेंज वॉलेट में रहता है। ये टोकन ट्रेडिंग, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मार्केट ऑपरेशन, इकोसिस्टम सपोर्ट के लिए। और ये सारी चीजें को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इससे क्या है, ये सिर्फ टोकन फ्लो डायग्राम नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का रोड मैप है। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ट्रांसपेरेंसी है। इसीलिए हर रिजर्व, हर वॉलेट और हर ट्रांजैक्शन को स्टोर पर वेरीफाई किया जा सकता है। हमारा मंत्र एक ही होना चाहिए, डोंट ट्रस्ट, वेरीफाई फर्स्ट। तो दोस्तों, आज का सेशन में हमने यहाँ पर सिर्फ सीए टोकन और वॉलेट को नहीं देखा, बल्कि हमने ब्लॉकचेन की एक ऐसी सबसे बड़ी ताकत को देखा है जिसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। और ब्लॉकचेन हमें सिखाता है कि हर ट्रांजैक्शन, हर वॉलेट और हर रिजर्व को वेरीफाई किया जा सकता है। इससे ब्लॉकचेन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मानी जाती है। नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन नॉलेज के साथ एक्शन सक्सेस की फाउंडेशन बन जाती है। तो आज जो भी सीखा आपने, सिर्फ उसे सुनकर मत छोड़िए। आप खुद से ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर यूज कीजिए, वॉलेट वेरीफाई कीजिए और टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली समझिए। फ्यूचर उनका होता है जो नए टेक्नोलॉजी को समझते हैं, और लीडर वही बनते हैं जो नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप सभी से दिल से धन्यवाद है आज का सेशन के लिए। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग रहा होगा। तो दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। नेक्स्ट सेशन के ऊपर और भी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और भी जो नए अपडेट्स आएंगे। आई होप आपको आज का सेशन क्लियरली समझ में आया होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो भी मैंने आपको बताया है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, इसका वॉलेट एड्रेस और इसका फोटो, जिसके माध्यम से आप खुद से ब्लॉकचेन पर जा करके आप खुद से वेरीफाई करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर खुद में वो चीज के बारे में और जानकारी आप अपने से भी ले सकते हैं। और जितना ज्यादा आप खुद वेरीफाई करते रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपका नॉलेज बिल्ड होता रहेगा। थैंक